वेलकम टू द चैनल अगेन। एस्पिरेंट नोट्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे 8 जून का करंट अफेयर के बारे में। तो लेकर आया हूँ कुछ शानदार धमाकेदार क्विजेस वेरियस सोर्सेस से मैं कलेक्ट करता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपका दीप प्रिंट हो गया, पेटिया हो गया, आनी हो गया, ओके। वेरियस न्यूज एजेंसी से मैं कलेक्ट करता हूँ क्विजेस आपके लिए, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए एंड तक। वीडियो को देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब बटन दबाइए। जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा इस चैनल पे, आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो में शुरू हो जाते हैं। Fine, let's go with the first question on the screen. Which hospital has begun screening children aged between 12 to 18 years for Covaxin clinical trial? तो एम्स ने ऑल इंडिया मेडिकल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एम्स लॉन्च किया है, ट्रायल करना शुरू किया है कोवैक्सीन का बिटवीन 12 टू 18 ईयर्स। ओके, ओल्ड का जो बच्चे होते हैं उसके लिए कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू किया है। सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट बाय द यूएन। ओके, 17 था। ओके, 17 था, ये यूएन का रिपोर्ट था। इसमें हमारे इंडिया 117 को गिर चुका है। देखिए इसका डाउन हो चुका है। इंडिया स्लिप्स टू 2 स्पॉट गिर चुका है टू रैंक 177 ऑन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ओके, रिपोर्ट बताता है। देखिए हिंदू का आर्टिकल है, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल के आता है नॉलेज इकोनॉमी मिशन। ओके, नॉलेज इकोनॉमी मिशन, ये मिशन शुरू किया है केरल गवर्नमेंट ने। ओके, केरल गवर्नमेंट ने शुरू किया है। और आपको पता है केरल गवर्नमेंट होता है जो नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स आया था 3rd एडिशन वाला, उसी से केरल टॉप्स अगेन। ठीक है, तो केरल बनाया है नॉलेज इकोनॉमी मिशन। देखिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन टू बूस्ट jobs prospects. Okay, the state government has launched the knowledge economy mission to bring the ongoing efforts to provide employment to the educated and support knowledge workers under a single program. Announcing the initiative in the state budget on Friday, finance minister KN said this. Okay, तो ये लाना चाहते हैं। ओके, जो ऑनगोइंग एफर्ट चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। ओके, तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए टू द एजुकेटेड एंड सपोर्ट अंडर ए सिंगल प्रोग्राम। अच्छा स्टेप है। ठीक है, ये लॉन्च किया है केरल गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, इसलिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टॉप पोजीशन में रहना ये कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, इसलिए केरल टॉप में है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए मई के महीने में, ओके, मई का जो महीने में जीएसटी कलेक्शन हुआ है अराउंड 1.02 लाख करोड़ अप्रोक्स। ओके, ये हुआ है। ओके, 1.02 लाख करोड़। देखिए आपको पता होगा अप्रैल में हुआ था 1.41 लाख करोड़, जो कि सबसे अधिक था। ठीक है, लेकिन ये डिक्लाइन हो चुका है। डीएसटी कलेक्शन फॉर मई एट RS 1.02 लाख करोड़, 27.6 लोअर मंथ ऑन मंथ। ओके, ये इसे 27.6% लोअर है। ठीक है, देखिए 1.41 लाख करोड़ से अगर आप कंपेयर करेंगे 1.02 लाख करोड़ से, तो 27.6% कम आएगा। तो अप्रैल के महीने में हुआ था 1.41 लाख करोड़, तो ये मई के महीने में हुआ 1.02 लाख करोड़। और
नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि बुक के तरफ से, बुक का नाम है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, द लॉन्ग जर्नी होम। तो ये टाइटल क्या है, ये ऑथर क्या है उसका, विनोद कापरी। ऑप्शन ए में राइट आंसर है, विनोद कापरी जो है ये ऑथर क्या है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। ठीक, ये आपको बताना पड़ेगा। मैं आर्टिकल दिखा देता हूँ जहाँ से मैं ये कलेक्ट किया हूँ। ठीक है, आर्टिकल दिखा देता हूँ आपको। देखिए दी प्रिंट का आर्टिकल है, न्यू बुक क्रॉनिकल्स 1232 किलोमीटर जर्नी होम बाय माइग्रेंट्स ड्यूरिंग 2020 लॉकडाउन। ओके, देखिए हमारा जो 2020 का लॉकडाउन में आपको पता होगा सारे किस्म बहुत सारे लोग जो बाहर काम करते थे, माइग्रेंट वर्कर थे। ओके, वो बाहर एस्टेब्लिश करके अपना काम कर रहे थे, अपना इनकम कर रहे थे। तो सडनली लॉकडाउन होने की वजह से वो वापस लौटे अपनी अपनी घर में। ठीक है, तो काफ़ी लाखों लोग ऐसे हैं जो कि ऐसे घर से रिटर्न करते हैं। ओके, उनका जो पाथ था वेरी डिफिकल्ट था। ओके, तो वहाँ तो उस टाइम में तो कोई बॉस की सब बॉस बंद था। ठीक है, ट्रेन भी बंद था, तो बहुत तकलीफ हुई होगी। ओके, तो इसी से रिलेटेड एक बुक लिखा गया है, जर्नी होम बाय माइग्रेंट्स। ओके, ड्यूरिंग लॉकडाउन, उसी से रिलेटेड है। तो ये विनोद कापरी फिल्म मेकर होता है। देखिए विनोद कापरी, ओके, विनोद कापरी इसको लॉन्च किया है। तो इयोन टाप स्कीम लद्दाख गवर्नमेंट ने शुरू किया है। इयोन टाप स्कीम, इयोन टाप स्कीम क्या है हम देखेंगे उसके बारे में। आर्टिकल है, हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल है, आप देख सकते हैं। लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर, द नेम ऑफ लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर इज आर.के. माथुर, यानी कि राधा कृष्ण माथुर, ऑन फ्राइडे लॉन्च्ड द इयोन टाप स्कीम फॉर स्टूडेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड 12,300 टैबलेट्स एमंग देम वर्चुअली इन ले, लद्दाख की ले में। ठीक है, इयोन टाप स्कीम तो एक लैपटॉप एक टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है। ओके, जहाँ जिसपे करीब 12,300 टैबलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया एमंग स्टूडेंट्स। ये आपको याद रखना है, अच्छा स्टेप है। वाव, तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जून 7 को था ना, याद है ना। मैं आपको याद दिला देता हूँ, फिर से मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये जून 7 को था। तो इसका थीम था ऑप्शन ए बी सी। ओके, सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो, ये था उसका थीम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। देखेंगे वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑन जून 7, WHO underlines value of food safety day in COVID-hit era. On June 7, 2021, the World Food Safety Day this year, the theme is Safe Food Today for a Healthy Tomorrow. ठीक है, अगर आप आज सेफ फूड होगा तो टुमारो आपका हेल्दी होगा। ठीक है, ये था उसका थीम। जैसे कि आपको सबको पता है कि ये जून 7 को एवरी ईयर ये मना जाता है बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मनाया जाता है। तो हु हैज ओन द अजरबैजान जीपी, तो ये सर्जियो पेरेज, ओके, सर्जियो पेरेज जीता है अजरबैजान जीपी। सर्जियो पेरेज विन्स फार्मूला 1 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स एंड चैंपियन स्टैंडिंग्स। ओके, आर्टिकल देख सकते हैं। कैसा लग रहा है वीडियो आज का, सब ठीक है? वीडियो को शेयर कर दो भाई, वीडियो शेयर नहीं हो रहा है, वीडियो में व्यू नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ गलती है। ठीक है,
चलो, द ईगल एक्ट इज एसोसिएटेड विथ व्हिच कंट्री? यूएस गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, ईगल एक्ट को, ठीक है। यूएस गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, ईगल एक्ट को लॉन्च किया है यूएस गवर्नमेंट ने, ठीक है। ये न्यूज में है, यूएसए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ईगल एक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाओ, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था जून 5 को। तो ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ओके, तो असम का जो सीएम मिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा, ठीक है, हेमंत बिश्व शर्मा ये अनाउंस किए हैं असम का 6th नेशनल पार्क, ओके, रायमोना नेशनल पार्क यहाँ पे बनेगा। असम का नाम दिया गया है आज 6th नेशनल पार्क। हेमंत बिश्व शर्मा इज द सीएम ऑफ असम। देखिए उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया जून 5 को, ए लैंडमार्क स्टेप इन एनवायरनमेंट रिस्टोरेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ असम, ओके। ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ए रिजर्व फॉरेस्ट इन बीटीआर हैज बीन डिक्लेयर्ड आज रायमोना नेशनल पार्क। एक प्लेस का नाम होता है बीटीआर में, हैज बीन डिक्लेयर्ड आज रायमोना नेशनल पार्क। द न्यूली डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क will be another addition to state's endeavor in preserving its rich flora and fauna, okay। फ्लोरा एंड फौना को प्रिजर्व करने के लिए, उसको ज़्यादा सा बूस्ट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, उसको और प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे बनाया गया है एक जियांट स्टेप रायमोना नेशनल पार्क बाय गवर्नमेंट ऑफ असम टुवर्ड्स फुलफिलिंग यूएन विजन ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ओके, डिक्लेयर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि था जून 5। ये हुआ असम का 6th नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। 6th नेशनल पार्क होगा रायमोना, रायमोना यहाँ पे नाम है रायमोना नेशनल पार्क, ओके। वाह, वेरी गुड। द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक का जो एमडी सीईओ का नाम होता है, जो अपॉइंट किया गया है, री अपॉइंट किया गया है, पहले से था अभी से भी हुआ, विश्ववाहिर आहूजा। देखिए आरबीएल बैंक बोर्ड अप्रूव्स री अपॉइंटमेंट ऑफ विश्ववाहिर आहूजा as MD and CEO. Ahuja has been MD and CEO of RBL Bank since June 30, 2010. ठीक है, मतलब उनका हो गया 11 साल बैंक में रहते हुए, आज MD एंड CEO बैंक में रहते हुए हो गया उनका, वो कंप्लीट कर चुके हैं 11 ईयर्स, ओके, 11 ईयर्स वो कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हुआ था उसी के रिलेटेड यहाँ पे रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग लॉन्च किया गया था, ओके, 2020-2025, ओके। तो उसका थीम था प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर ए बेटर एनवायरनमेंट, प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर ए बेटर एनवायरनमेंट उसका थीम था। देखिए पीएम टू एड्रेस वर्ल्ड एनवायरनमेंट, ये पिछले वीडियो में दिखाया था, फिर से दिखा देता हूँ। कॉन्फ्रेंसिंग द थीम फॉर दिस ईयर इवेंट इज प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर बेटर एनवायरनमेंट, ठीक है। और आपको याद होगा E10 E100 डिस्पेंस स्टेशन, इथेनॉल डिस्पेंस स्टेशन, जो कि 3 लोकेशन इन पुणे इनाग्रेट किया गया था, ओके, लॉन्च होगा। और 20% इथेनॉल, ओके, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, ये आपको याद रखना पड़ेगा। The DSC has approved REP for construction of 6 submarines at 43,000 crore,
ओके 43 DAC होता है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, मैं बता देता हूँ। तो ये इंडियन नेवी को ये मिलेगा सबमरीन, ऑब्वियसली सबमरीन है तो इंडियन नेवी को ही मिलेगा। एडवांस्ड सबमरीन 6 सबमरीन मिलेगा। ओके DAC ये इसको अप्रूव किया है। REP क्या होता है ये हम देखेंगे। देखिए DAC अप्रूव्स RFP for construction of 6 conventional submarines at 43,000 crore। ओके देखिए काउंसिल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अप्रूव्ड इशू ऑफ RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, फुल फॉर्म होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 6। इंडियन नेवी जो है ये रिक्वेस्ट किया था, ये प्रपोजल दिया था कि भाई हमको एडवांस्ड सबमरीन की ज़रूरत अब होगा, ठीक है, जो और ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है। 6 कन्वेंशनल एडवांस्ड सबमरीन हमको दो। तो DAC के पास गया वो रिक्वेस्ट, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास गया तो DAC उसको अप्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होता क्या है एक्चुअली, देखिए DAC is the highest decision making body in the defense ministry for deciding on new policies and capital acquisitions for the 3 services Army, Navy and Air Force and the Indian Coast Guard. The Minister of Defense is the chairman of the council। Okay, Mr. राजनाथ सिंह। तो 43,000 करोड़ का यहाँ पे डील हो चुका है 6 सबमरीन के लिए। ओके 6 सबमरीन के लिए 43,000 करोड़ का यहाँ पे डील बना दिया गया है, अप्रूव कर दिया गया है। तो ऑक्सीभ्यान ने ये हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, ये चलाएगा इस प्रोग्राम को ऑक्सीभ्यान। ओके ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन द कोविड टाइम्स। ओके thank you for listening। hit the subscribe button for the next videos notification on your mobile phone।